एक नई उम्मीद और एक नए भारत के सपने को महसूस किया है। इस मंच ने सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक संभावित भविष्य को दिखाया। आइए एक प्ले से जानते हैं कि इस इवेंट के बाद हुआ क्या। जिंदगी हर किसी को एक फैसला लेने का मौका देती है। आज हम देखेंगे एक ही जिंदगी, दो अलग रास्ते। दोनों ने एक फैसला लिया, फर्क बस इतना था कि एक ने आरसीएम अभियान को चुना और एक ने नहीं। प्रोग्राम के खत्म होने के कुछ समय बाद दो दोस्त जनहित और ऋषु अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन करते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। मैं एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास लेके स्टेडियम से निकला। मैं देख पाया कि किस तरह आरसीएम से सुनहरा मौका और कोई नहीं हो सकता। मैं आज से सीरियसली आरसीएम अभियान को पार्ट टाइम बिल्ड करूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ भाई, इवेंट तो बढ़िया था, पर ये सब मेरे बस का नहीं है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। आजकल कोई नहीं सुनता यार ये सब बातें। मुझे तो नौकरी ही सही लगती है, मुझे नहीं पढ़ना है सब चक्करों में। कभी कभी एक इवेंट सिर्फ एक दिन नहीं होता, एक नई सोच, एक नई जिंदगी की शुरुआत होता है। जब एक फैसला आपको बदलने लगता है और दूसरा उसी जगह थमे रखता है। एक हफ्ते बाद ऋषु जनहित के मजे लेने के लिए कॉल करता है। और भाई जोश मशीन, इवेंट की खुमारी उतरी की नहीं? भाई इवेंट की खुमारी तो उस दिन उतरेगी जिस दिन नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम की स्टेज के ऊपर मेरा बेटा या मेरी बेटी खड़े होंगे। अभी तो शुरुआत है, तो सिस्टम की बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ। अपने आप को सफलता के लिए तैयार कर रहा हूँ। कैसे आरसीएम को करियर बना सकते हैं ये सीख रहा हूँ। अरे भाई तू तो बिल्कुल घुस गया है यार इसमें। कर ले तू भी ट्राई कर ले भाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ जॉब पे ध्यान दे, वहीं ग्रोथ ले भाई। भाई 5-10% की ग्रोथ से मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे सपने बहुत बड़े हैं। 6 महीने किसी भी सफर को गहराई से समझने के लिए काफी होते हैं। बड़े सपनों के साथ जनहित काम करता रहा और जब ऋषु को जनहित की कोई सूचना नहीं मिली तो ऋषु ने 6 महीने बाद जनहित को कॉल किया। और भाई हमें तो बिल्कुल भूल ही गया यार, तू कहाँ रहता है आजकल? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, और उस दिन तू राहुल की शादी में भी नहीं आया। सब ठीक है ना? हाँ ऋषु भाई, बहुत ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ। 9 से 5 अपने बॉस को मदद करता हूँ उसका सपना साकार करने में, और 5 से 9 अपने सपनों के लिए आरसीएम में काम कर रहा हूँ। नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूँ, नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूँ। तू नहीं मानेगा ना भाई? चल अच्छा ही है, लगा रहे क्या करना है। और कुछ फ्री प्रोडक्ट मिले तो हमें भी भेज दिया कर यार। जरूर, क्यों नहीं। तू बता तेरा क्या चल रहा है? अपना क्या है भाई, वही नौकरी, बॉस के ताने, डेली के ट्रेवल्स, और सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, वापस आके थोड़ा इधर उधर मस्ती कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आजा मेरे साथ। दोनों दोस्त अपनी अपनी राह पर निकल चुके थे। जिंदगी की वस्ताओं के चलते हुए बात कम हो गई। ऋषु को समझ आ गया था कि जनहित अब वापस मुड़कर नहीं देखेगा। फिर 2 साल बाद जनहित आरसीएम अभियान के प्रचार के लिए ऋषु के शहर जाने की प्लानिंग करता है। उसी समय ऋषु को कॉल करता है और बोलता है, ऋषु भाई क्या हाल चाल है? क्या कर रहा है संडे को? तेरे शहर में मीटिंग देने आ रहा हूँ मैं। भाई दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं हम लोग, तो वीकेंड है ना। तू कहाँ मीटिंग दे रहा है? तेरा भी तो लॉन्ग वीकेंड होगा, चिल कर यार थोड़ा लाइफ में। भाई अपनी टीम से मिलने से ज्यादा आनंद अब किसी चीज में नहीं है। क्यों भाई, नौकरी छोड़ दी क्या? हाँ भाई, पिछले 3 महीने से मेरा आरसीएम से कमीशन नौकरी से ऊपर आने लगा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम आरसीएम अभियान को जन जन तक पहुंचाऊंगा। अरे भाई नौकरी कौन छोड़ता है?
आज के समय में इतना रिस्क मत ले यार। चल ठीक है, बाकी भाई तू देख ले अपना, मेरे को ट्रिप एडवाइजर का कॉल आ रहा है। 5 साल बाद, जी हाँ 5 साल बाद, नाम बदला, मुकाम बदला और सोच भी। ऋषु सब देख रहा था और एक दिन वो जनहित को याद करते हुए उसके काम की तारीफ करने के लिए कॉल करता है। हेलो, और कैसे हो जनहित भाई? कल इंस्टाग्राम पे तुम्हारा पोस्ट देखा मैंने, 25,000 लोगों के सामने ट्रॉफी लेते हुए और उनको संबोधित करते हुए। हाँ भाई, आरसीएम की एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। मैंने आरसीएम में एमराल्ड लेवल अचीव कर लिया है और एक छोटा सा घर भी लिया है पूरे परिवार के लिए। कभी आजा चाय पे बैठ के बात करते हैं। क्या बात है भाई, बधाई हो यार। यार मेरे मकान मालिक ने तो रेंट बढ़ा दिया है, मेरे से तो हैंडल ही नहीं हो रहा है यार ये सब। वैसे ऐसा क्या यार, ये सब वैसे ऐसा क्या हो गया एकदम से भाई, तुमने नया घर ले लिया? एकदम से नहीं भाई, 5 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि आज काम करने का तरीका मेरा है। टाइम की फ्रीडम है, सुकून से घर वालों के साथ 2 कप चाय पी पाता हूँ। हाँ भाई पता है यार, अब आरसी का प्लान मत मुझे दिखाने लग गया। जैसे तुम्हारी इच्छा भाई, तू सुना क्या चल रहा है? प्रमोशन तो मेरा भी हुआ है यार इन 5 सालों में, लेकिन पैसे के साथ साथ खर्च भी बढ़ते जा रहा है यार। अब बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कुछ सालों में वो भी कमाने लगेगा, तब जाके लाइफ में थोड़ा एंजॉय आएगा भाई, तब शायद थोड़ा सुकून आए जीवन में। चल भाई, मुझे गोल रखना पड़ेगा, फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग, मुझे गोल रखना पड़ेगा, फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग करनी है एक। 7 साल, जी हाँ 7 साल बीत चुके थे। ऋषु की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, पर सबसे बड़ा डाउनफॉल तब आया जब उसे पता चला कि अब उसका प्रिय मित्र जनहित इस दुनिया में नहीं रहा। कहीं ना कहीं जब वो जनहित की लाइफ की तरफ देखता था, उसकी सक्सेस देखता था, तो उसे अपने 7 साल पहले लिए गए निर्णय को सोचता रहता था। फिर एक दिन जब अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए जनहित के घर पे कॉल करता है, तो उसका बच्चा यश फोन उठाता है। आइए देखें कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। नमस्ते बेटा, माफ करना उस वक्त मेरा तुम्हारे साथ रहना पॉसिबल नहीं था। नमस्ते अंकल जी, कोई बात नहीं। और बेटा आप क्या कर रहे हो आजकल? अंकल, मैं मेरे पिता की आरसीएम अभियान की बनाई हुई नींव पे एक शानदार इमारत बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। कल नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है, उसकी तैयारी में। बेटा ये सुन के मेरी आंख नम हो गई। तुम्हारे पापा कहते थे कि आरसीएम का बुखार तभी उतरेगा जब मेरा बेटा नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम की स्टेज पर खड़ा होगा। बिल्कुल अंकल जी, मुझे खुशी है इस बात की कि उनका सपना पूरा होने जा रहा है, और गम भी कि वो इसे देखने के लिए हमारे बीच नहीं है। लेकिन आप तो उनके अच्छे दोस्त थे ना, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कल इवेंट का हिस्सा रहेंगे। पता है बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गया। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बेटा इस बार मैं जरूर आऊंगा। ऋषु इस बार आरसीएम के नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम को एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ अटेंड करता है। यश भी उसके साथ जाता है और आरसीएम के नेक्स्ट जनरेशन इवेंट खत्म होने के 20 मिनट बाद आइए देखें इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। अंकल जी नमस्कार, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। मैंने एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास लेकर स्टेडियम से निकला हूँ। आपको कैसा लगा? बेटा आज से 7 साल पहले मैंने एक गलती की थी, लेकिन अब उस गलती को मैं दोहराऊंगा नहीं। अभी से मैं आरसीएम अभियान को पूरे निष्ठा भाव के साथ बिल्ड करूंगा। कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती हैं, वो विरासत बन जाती है। आज एक सपना, एक सोच, एक जज्बा एक पिता से बेटे तक पहुंचा
और जो फैसला 7 साल पहले नहीं हो पाया था, वो आज नए इरादे के साथ एक नए सफर की शुरुआत बन गया। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, लेकिन जो उस मौके को पहचान ले वही बनता है एक मिसाल। आरसीएम सिर्फ एक मिशन नहीं, एक परिवार है, एक लेगेसी है। और जब एक दोस्त, एक पिता अपने सपने को अलग पीढ़ी के हाथों में देकर जाता है, तो वो सपना अमर हो जाता है। नेक्स्ट जनरेशन अभियान सिर्फ कल की बात नहीं है, ये भारत के नए भविष्य की तस्वीर है। आज एक नई कहानी खत्म हुई है, लेकिन हजारों कहानियों की शुरुआत है। आप किस रास्ते पर जाएंगे, यह फैसला अब आपके हाथों में है।